चौथी, गृह प्रवेश। अब तक हमने पढ़ा। मीरा अपने डर को छिपाते हुए कहती हैं, देखो तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे हो, बाद में तुम्हें इसका पछतावा होगा। उद्धरण चिन्ह। आदमी अपनी कोल्ड आवाज में कहता है, चुपचाप कार में बैठो। उद्धरण चिन्ह। मीरा को उस आदमी में से खतरनाक वाइबस आती है। वह चुपचाप कार में बैठ जाती है। अब आगे। 20 मिनट बाद कार एक विला के आगे रुकती है। वह आदमी मीरा की बाजू पकड़कर उसे चेतावनी देते हुए कहता है, अंदर एक अच्छी बहू की तरह रहना, कोई नखरे या नानुकुर करने की सोचना भी मत, वरना तुम इस लड़की मीरा की गोद में सो रही उस छोटी लड़की की ओर इशारा करता है कि आखिरी बार शक्ल भी नहीं देख पाओगी। इतना कहकर वह कार से उतर जाता है और एक अच्छे हस्बैंड की तरह मीरा के साइड का गेट ओपन करता है। दोनों देखने में एक परफेक्ट कपल लग रहे थे। उन दोनों को देखकर एक बूढ़ी औरत जिनकी उम्र लगभग 65 साल होगी आरती की थाली लेकर आती है। वह औरत उस आदमी की दादी होती है। उनका नाम नीलम रायचंद है। दादी उस लड़के के पास जाकर कहती है, मुझे मेरी पोता बहू बहुत पसंद है। उद्धरण चिन्ह। मीरा भी उस औरत के पांव छूती है। दादी उन दोनों की आरती उतारी है कि तभी उनकी नज़र आंखें मीरा के पास खड़ी छोटी लड़की पर जाती है, जिसे देखकर लग रहा था कि वह अभी अभी सोकर उठी होती है। दादी मीरा से प्यार से पूछती है, बेटा ये कौन है? उद्धरण चिन्ह। मीरा उस लड़की को इशारे से दादी के पांव छूने की कहती है। वह लड़की भी दादी के पांव छूकर आशीर्वाद लेती है। मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दादी माँ, ये हमारी छोटी बहन है। माँ पापा के जाने के बाद से हम साथ ही रहते हैं, क्या यह मेरे साथ रह सकती है? उद्धरण चिन्ह। दादी मीरा के सिर पर प्यार से हाथ रखकर कहती हैं, बिल्कुल रह सकती है। उद्धरण चिन्ह। दादी उस छोटी लड़की से पूछती है, बेटा आपका क्या नाम है? उद्धरण चिन्ह। Mira, wo daddy ma'am, ye bola nahi sakati, may mais kabi bachi, betu ya choti ke nama se hi bulati hum, quote. दादी, इसका नामकरण नहीं हुआ क्या? उद्धरण चिन्ह। मीरा, नहीं दादी माँ, मैंने इसे कई नाम बताए, पर इसे कोई पसंद ही नहीं आता। उद्धरण चिन्ह। दादी, कोई बात नहीं, हम इसका नामकरण जल्द ही करेंगे। उद्धरण चिन्ह। दादी उनकी आरती उतारने के बाद मीरा को कहती हैं, बेटा अपने दाहिने पांव से कलश को गिराकर घर में प्रवेश करो। उद्धरण चिन्ह। मीरा दादी के इंस्ट्रक्शन फॉलो करती हुई अपने कदमों के लाल निशान फर्श पर छोड़ती हुई घर के अंदर आती है। दादी उसे मंदिर में ले जाकर माता रानी के आगे दीपक जलाने के लिए कहती है। Daddy, agara yaha tumhem jayata tanga care tatuma mujay badadina, may masaki pitai lagadungi, quote. Adami, kya daddy, apabi, quote. Daddy, kalabahu, main tuja pain paravara se milavati hum, quote. दादी तारा जो कि एक मेड है उससे कहती है, जा जल्दी से सभी को बुला ला। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर में सभी नीचे आ जाते हैं। दादी अपने बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, यह अमितेश के पापा और तेरे ससुर अभय। मीरा अपने मन में कहती हैं, ओह तो इस खड़ूस का नाम अमितेश है, उनके साथ में जो खड़ी है वो है उनकी पत्नी कंचन, तुम्हारी सासू। उद्धरण चिन्ह। तभी अमितेश बीच में बोलता है, तुम्हारी कोई सासू माँ नहीं है, मेरी माँ को गए हुए 22 साल हो चुके हैं, और इस घर में मेरे परिवार में सिर्फ दादी है और कोई नहीं। मीरा अमितेश की ओर एक नज़र देखती है तो उसे उसकी आंखों में गुस्से के साथ एक दर्द भी नजर आता है। दादी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती हैं, यह है तुम्हारी ननद नेहा और ये तुम्हारा देवर विपुल। दादी एक तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, यह है कंचन की फ्रेंड की बेटी शनाया। वैसे तो हम सभी इसकी शादी अमितेश से करवाना चाहते थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि अमितेश ने इतनी प्यारी लड़की पहले से ही पटा रखी है। उद्धरण चिन्ह। दादी उन तीनों से कहती है, रात बहुत हो गई है, तुम अभी आराम कर लो, बाकी बातें हम कल करेंगे। उद्धरण चिन्ह। अमितेश की शादी से सिर्फ दादी ही खुश होती हैं, बाकी सभी मीरा को नफरत भरी नज़रों से देखते हैं। ये बात मीरा भी नोटिस कर लेती है। सभी के जाने के बाद अमितेश तारा से कहता है, आंटी आप मेरे रूम में हमारा खाना भिजवा देना। उद्धरण चिन्ह। अमितेश मीरा को अपने पीछे आने का इशारा करता है। मीरा भी अपनी छोटी बहन को लेकर उसके पीछे किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह चलती है। मीरा और उसकी बहन अमितेश के रूम में चले जाते हैं। अमितेश, तुम्हें सिर्फ दादी के साथ अच्छे से बिहेव करना है, बाकी लोगों से दूर रहना, उनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मीरा हाँ में सिर हिलाती है। छोटी मीरा को कुछ इशारा करती है। मीरा थोड़ा हकलाते हुए पूछती है, वो हमें वॉशरूम यूज़ करना है। उद्धरण चिन्ह। अमितेश इशारे से उसे परमिशन दे देता है। वे दोनों वॉशरूम चली जाती है। अमितेश फ़ोन पर, मुझे 10 मिनट में उन दोनों के लिए कपड़े चाहिए। उद्धरण चिन्ह। दूसरी ओर, जी सर मैं अभी लाया। उद्धरण चिन्ह। कुछ टाइम बाद गेट पर कोई नॉक करता है। अमितेश गेट खोलकर जैसे ही सामने देखता है तो वो आग बबूला हो जाता है। गेट पर शनाया खड़ी होती है।
उसने एक रिवीलिंग नाइटी पहनी होती है जिसमें उसका शरीर कुछ ज़्यादा ही रिवील हो रहा होता है। अमितेश गुस्से में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें बिल्कुल भी मैनरस नहीं है। ऐसे किसी के रूम में इतनी रात को नहीं जाते, खासकर न्यूली वेडेड कपल के रूम में। नाउ गेट आउट फ्रॉम माई रूम। उद्धरण चिन्ह। अमितेश के इतना बेइज्जती करने के बाद शनाया वहाँ से पैर पटकते हुए चली जाती है। तारा अमितेश के रूम में खाना देकर चली जाती है। अमितेश खाने की ओर इशारा करते हुए कहता है, यहाँ खाना रखा है तुम दोनों के लिए। इतना कहकर वह वॉशरूम में चेंज करने चला जाता है। खाने को देख मीरा और उसकी बहन की भूख बढ़ जाती है। छोटी, जब तक मीरा की बहन का नामकरण नहीं होता तब तक मैं उसे छोटी कहकर संबोधित करूंगी। मीरा का हाथ खींचकर उसे इशारा करती हैं। मीरा छोटी को अपनी गोद में उठाकर खाने के टेबल के पास चली जाती है। मीरा नीचे बैठकर छोटी को अपनी गोद में बैठाकर खाना खिलाती है और उसके बाद खुद खाती है। अमितेश बिना किसी एक्सप्रेशन के मीरा से कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। मीरा डरते हुए कहती है, वो हम खाना खा रहे थे। उद्धरण चिन्ह। अमितेश, आगे से सोफे पर बैठकर खाना खाना। मैं नहीं चाहता कि दादी तुम्हें ऐसे देखकर दुखी हो। उद्धरण चिन्ह। मीरा उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाती है। मीरा हकलाते हुए पूछती है, हाँ माँ, यहाँ से कब बजा सकते हैं? वो हमें छोटी का इलाज भी करवाना है। उद्धरण चिन्ह। अमितेश गुस्से में मीरा को घूरते हुए कहता है, आज के बाद तुमने यह बात दोबारा कही ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं इसका इलाज करवा दूंगा। उद्धरण चिन्ह। मीरा, देखो मैं फिर से कह रही हूँ, आप सही नहीं कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। अमितेश कुछ कहता उससे पहले गेट पर कोई नॉक करता है। अमितेश का असिस्टेंट एक बैग मीरा को देकर कहता है, इसमें आप दोनों के कपड़े हैं। उद्धरण चिन्ह। मीरा थैंक यू कहकर बैग ले लेती है और छोटी के साथ चेंज करने चली जाती है। दूसरी ओर रीना और मोहन की शादी हो जाती हैं। अशोक जी को उसकी डील मिल जाती है। रीना की विदाई होने से पहले रोशनी रीना को एक टैबलेट देती है जो एक हैवी ड्रग होता है। रोशनी रीना के कान में कहती है, इसे मोहन के पीने की चीज में मिला देना। उद्धरण चिन्ह। रीना खुश होकर रोशनी को थैंक यू बोलती है। मोहन के विला पर। Mohana Rina ko mira samaja raha hoda hai. Darasala Mohana basa mira ko panakahada. Usain kai bara mira ko prapoha kia lekina mira ne use hara bara rayekta karadia. मोहन बहुत अमीर और दिखने में काफ़ी हैंडसम होता है, लेकिन मीरा को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह उसे हर बार अवॉइड करती थी। रीना को हमेशा से ही मोहन पर क्रश था, यही वजह थी कि वह इस शादी के लिए तैयार हो गई। मोहन रीना को अपने रूम में ले जाता है। उसका रूम सफ़ेद और लाल रंग के फूलों से सजा होता है। मोहन रीना को पीछे से हक करके कहता है, मीरा मीरा, अगर तुम पहले मान जाती तो मुझे इतना सब नहीं करना पड़ता। अब तो अपना चेहरा दिखा दो। रोशनी ने मोहन को कहा था कि वो दुल्हन का चेहरा अपने रूम में ही जाकर खोले, कहीं मीरा को किसी की बुरी नज़र ना लग जाए। रीना वहाँ रखे एक गिलास में पानी डालकर मोहन को अपने हाथों से पिलाती है। पानी पीने के बाद मोहन रीना से कहता है, क्या बात है, पहले तो तुम मुझे देखना भी नहीं चाहती थी और आज इतना प्यार आ रहा है मुझ पर। नोट बैड, आई लाइक इट। उद्धरण चिन्ह। मोहन रीना का घूंघट उठाता है तो वह मीरा की जगह रीना को देख हैरान रह जाता है। मोहन गुस्से में रीना को पकड़कर कहता है, मीरा कहाँ है? मेरी तो उसके साथ शादी होने वाली थी, तो तुम यहाँ कैसे? उद्धरण चिन्ह। अब मोहन को अपना शरीर जलता हुआ महसूस होता है। रीना मोहन के गालों पर हाथ रखकर कहती है, मीरा तो भाग गई, तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, मैंने तुम्हारी इज्जत बचाई है तुमसे शादी करके। इतना कहकर वह मोहन को किस करने लगती है। मोहन उसे दूर करना चाहता था, लेकिन उसे रीना का टच काफ़ी रिलीफ दे रहा होता है। अब मोहन पर ड्रग का असर शुरू हो जाता है। वो एक झटके में रीना को बेड पर पटक देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। मोहन रीना के गर्दन पर किस करने के साथ साथ वहाँ पर काट भी रहा था, जिससे रीना की दर्द में आह निकल जाती है। मोहन अपने और रीना दोनों के कपड़े उतार देता है। अब वह रीना को हर जगह किस करने लगता है और साथ में लव बाइट भी दे रहा होता है। रीना दर्द में सिसकियां भरती है, हालांकि वह ये सब एंजॉय भी करती है। रीना का एक हाथ मोहन के बालों में होता है। वह मोहन को और उत्तेजित करने के लिए अपनी सेडिक्टिव आवाज़ में उसका नाम मोहन पुकारती है। मोहन उत्तेजित होकर उसे हर जगह किस करने लगता है। वह रीना के एक ब्रेस्ट को अपने एक हाथ से प्रेस करता है और दूसरे ब्रेस्ट को सक करता है। रीना की दर्द से आह निकलती हैं। वह भी उत्तेजित होकर मोहन को किस करती है। मोहन तो आज उसके शरीर को रौंदना चाह रहा था। वह उसके शरीर के हर पार्ट पर हिक्की बना रहा होता है। मोहन रीना के प्राइवेट पार्ट में अपनी एक उंगली डालता है, जिससे रीना की सिसकी निकल जाती है। मोहन रीना को तड़फाने के लिए अपनी 3 उंगलियां डालता और निकाल रहा होता है। रीना तड़फते हुए कहती है, आह मोहन प्लीज़ जल्दी करो, आह आह अब मुझसे आह और वेट नहीं होता।
जब रीना बोल रही होती है तब मोहन अपनी उंगलियों की मूवमेंट तेज कर देता है। मोहन उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर लेता है। रीना दर्द से चीख पड़ती हैं। उसके हाथ के नाखून मोहन की कमर पर निशान बना रहे होते हैं। थोड़ी देर में उसे इन सब में मजा आने लगता है। वह भी उसका पूरा साथ देती है। मोहन ड्रग के नशे में रीना के साथ इंटिमेट हो जाता है, जबकि यह रीना और रोशनी की चाल होती है। 4-5 घंटे बाद मोहन पर ड्रग का असर खत्म होता है तो वह रीना को छोड़ देता है। तभी रीना मोहन को पोक करते हुए कहती है, क्या हुआ? बस इतनी ही मर्दानगी थी क्या तुम में? उद्धरण चिन्ह। रीना की बात सुन मोहन एक झटके में उसके ऊपर आ जाता है। वह रीना को गाली देकर कहता है, तारानकन तारानकन तारानकन, अगर इतना ही शौक है ना तुझे इन सब का तो ये ले अब भुगत। इतना कहकर मोहन रीना के अंदर एंटर करता है। जहां वो पहले आराम से सब कर रहा था, वही अब रीना के पोक करने की वजह से काफ़ी वाइल्डली बिहेव करता है। वह रीना को काफ़ी पोजीशन में करके उसके साथ वो सब करता है। अब रीना की हालत खराब हो जाती है। वह उससे छोड़ने की भीख मांगती है। मोहन रीना की दोनों ब्रेस्ट को जोर से दबाते हुए कहता है, अभी इतनी भी क्या जल्दी है? उद्धरण चिन्ह। दर्द से आह भरते हुए रीना कहती है, मैं बुरी तरह से थक गई हूँ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ अब रहने दो ना। उद्धरण चिन्ह। मोहन रीना के निप्पल को सक करके कहता है, आइंदा मेरी मर्दांगी को चैलेंज मत करना वरना। रीना मोहन को शांत कराते हुए कहती है, हाँ हाँ मैं समझ गई। मोहन रीना को हक करके सो जाता है। रीना भी अब पूरी तरह से थक चुकी थी। वह अपनी और मोहन की कुछ इंटीमेट फोटो क्लिक करके सो जाती है। आपको क्या लगता है क्या देखा होगा जब मोहन को पता चलेगा कल रात की सच्चाई के बारे में? रीना उन फोटोज़ का क्या करने वाली है? अगर आपको कोई अंदाज़ा है तो आप बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट फॉलो जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। ये क्रेडिट ऑथर इट्स मी को जाता है जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।